आप इतनी तकलीफ़ों में, इतने दर्द में घिर चुके हैं कि अब इस दर्द से बाहर निकलने की ताकत धीरे धीरे आपके अंदर से ख़त्म होती जा रही है। आपके रिश्ते रोज़ रोज़ किसी और की वजह से टूटते चले जा रहे हैं। आपका पार्टनर आपको इस हालत में छोड़ चुका है जहां आपको हर दिन खुद को समझाना पड़ता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि आपको रोने पर मजबूर किया गया है, आपको झुकने पर मजबूर किया गया है, आपके आत्मसम्मान को बार बार कुचला गया है। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसी वजह से आपका रिश्ता दिन पर दिन जहरीला होता चला जा रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द हैंगमैन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 5, नंबर 13, ओके, नंबर 17, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं आपका पार्टनर आपको किसी और के साथ ना शेयर कर रहा है। उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी ऑप्शंस मौजूद हैं और यही वजह है कि वो आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। आपने हमेशा इस रिश्ते में प्यार दिया, सपोर्ट दिया, ईमानदारी रखी, अपनी तरफ से कोई भी कसर आपने इस रिश्ते में नहीं छोड़ा। ठीक है, लेकिन बदले में आपको इस रिश्ते में शक मिला, धोखा मिला और चुप्पी मिली। ठीक है, आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, फिर भी आपको ही ना बार बार हर बार गलत ठहराया गया। आपको ही हर बार हर चीज़ों के लिए बुरा ठहराया गया कि आप ही गलत हैं। हर पल आपको ऐसा लगा इस रिश्ते में कि शायद से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपने यही उम्मीद हमेशा रखी कि शायद अब ठीक हो जाएगा, अब चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन हर बार जब आप उम्मीद करते थे कि सामने वाला इंसान बदल जाएगा, आपका रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई नया दर्द आपका इंतज़ार कर रहा था, कोई ना कोई नया दर्द, कोई ना कोई नया तकलीफ़ आपके जीवन में आ ही जाता था।
आपने इस रिश्ते के लिए अपनी पहचान तक खो दी, अपने वजूद को धीरे धीरे मिटा दिया। आपने अपना सब कुछ इस रिश्ते में न्यौछावर कर दिया। आपने माफ़ किया अपने पार्टनर को, आपने उन चीज़ों को लेट गो कर दिया, आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन सामने वाला हर बार वही गलती दोहराता रहा। आपने सोचा कि चलो ठीक है, मैं माफ़ कर देती हूँ या फिर कर देता हूँ, लेट गो कर देता हूँ। तो आपने सोचा हर बार कि इस रिश्ते को किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ करके, चाहे दुख तकलीफ़ झेल कर, किसी भी तरीके से आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे। आप इस रिश्ते को ना एक नया रूप देना चाहते थे। लेकिन सामने वाला आपकी कोशिशों को उसने कभी समझा ही नहीं, ठीक है। और वो बार बार वही गलती दोहराता रहा। आप जितनी बार माफ़ करते गए, बार बार वही गलती दोहराता गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कोई भी गलती करेगा आप उसे माफ़ कर देंगे, लेट गो कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए, लेकिन अब ये रिश्ता जो है आपके लिए एक बोझ बन चुका है, क्योंकि आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में इग्नोर किया, बहुत चीज़ों को इग्नोर किया। अब आप थक चुके हैं, आपका दिल थक चुका है और आपकी आत्मा चिल्ला रही है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं कि नहीं, रुक जाओ, इस रिश्ते में रुक जाओ, उस पर्सन को माफ़ कर दो, क्या पता वो सुधर जाए, ठीक है। क्योंकि आपका पार्टनर अब भी बेहतर की तलाश में है, अब भी दूसरे ऑप्शंस खोज रहे हैं, अब भी दूसरी संभावनाओं को देख रहा है और यही बात कहीं ना कहीं आपको अंदर से तोड़ रही है। एक तरफ से आपका दिल कहता है कि रुक जाओ, क्या पता सारी चीज़ें सही हो जाए, और दूसरी तरफ से आपकी आत्मा चिल्ला रही है, रो रही है, तड़प रही है। अब बात करते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की। ये थर्ड पार्टी या तो पैसों पर डिपेंड है या फिर पूरी तरीके से स्वार्थी है। मतलब इसको, ये जो भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई है वो सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने आई है, ठीक है। देखिए, अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा फैमिली इज़ द प्रॉब्लम। आपके पार्टनर अपनी नहीं सुनते, आपकी नहीं सुनते, सिर्फ उस थर्ड पार्टी के सुनते हैं और थर्ड पार्टी के इशारों पर चलते हैं। जो वो थर्ड पार्टी कह देती है या फिर कह देता है, उसी के हिसाब से आपके पार्टनर कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है और कार्ड साफ कह रहा है कि ये रिश्ता लालच, नेगेटिविटी एंड मैनिपुलेशन पर टिका हुआ है। आपके पार्टनर को अब धीरे धीरे सच्चाई समझ में आने लगी है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए उन्हें यूज़ किया जा रहा है। जैसे ही पैसों की सप्लाई रुकेगी, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से जैसे ही पैसे वहाँ पर जाना बंद होंगे, वैसे ही थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा। बहुत सारे झूठ जो है वो अब खुलने वाले हैं। थर्ड पार्टी के चेहरे पर से नकाब अब उतरने वाला है, पीठ पीछे खंजर अब छुपा नहीं रहेगा। देखिए, अगर आपने जस्टिस मांगा है तो कमेंट में जस्टिस ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने रीयूनियन मांगा है, आप रीयूनियन चाहते हैं, तो कमेंट्स में रीयूनियन लिख दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कर्मा अपना काम करे तो कर्मा लिखिएगा, क्योंकि कार्ड साफ कह रहे हैं या तो आपका पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलेगा या फिर थर्ड पार्टी खुद ब खुद उनकी ज़िंदगी से हट जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको और सहने नहीं देंगे, अब और आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपने बहुत कुछ सहा है। अब यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही रीडिंग्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ
कि खुद को प्रायोरिटी देना सीखिए, तभी आप किसी और की प्रायोरिटी बन पाएंगे। खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, तभी सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।